काये चच्चा रउआ काहे बिगड़ गईल बानी। मतलब बहुत अच्छा है। अभी तो आप पिक्चर देखिएगा तो पता चलेगा, बहुत मजा आएगा। काजल राघवानी। अच्छा। और अभी उनकी मतलब विवादों के बाद एक अच्छा पिक्चर आ रहा है, काफ़ी साफ सुथरी पिक्चर है। कैसा रहा एक्सपीरियंस, पर्सनैलिटी कैसी है? देखिए, कोई भी आर्टिस्ट विवाद में रहना नहीं चाहता है। विवाद में घसीट लिया जाता है उन्हें। तो अभी उनको सरकार की तरफ से ही एक मिलना चाहिए कि भैया जो गंदे गाने लिखते हैं, जो गाते हैं, जो बनाते हैं, जो अपलोड करते हैं, ये 3-4 डिपार्टमेंट को ना एक सज़ा का प्रावधान होना चाहिए किया उन्हें। आप जिस विवाद की बात कर रही हैं वो पर्सनल लाइफ है। हम पर्सनल लाइफ को जब मीडिया में ले आएंगे तो विवादास्पद तो हो ही जाता है। इसलिए हमें आर्टिस्टों के पर्सनल लाइफ के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तो ये जो कैमरे की राजनीति है ना, उसको हम लोग समझते हैं, उससे दूर ही होना रहना चाहते हैं। लेकिन सच जो है वो हम लोगों को पता है। कब आ रही है? जो सिंगर भोजपुरी में गाते हैं वो हिंदी में जाके गंदा क्यों नहीं गाते हैं, सोचिए कभी आप। वहाँ उनको गाने ही नहीं दिया जाएगा, वैसी आज़ादी है ही नहीं। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार बदल रहा है और बिहार में अब अच्छे सिनेमा आ रहे हैं। आपको बता दें कि आज वैदेही का ट्रेलर लॉन्च था, जिसके लिए आपको बताया कि तस्वीरें आप देख सकते हैं और बड़े बड़े कलाकार हैं। काजल राघवानी जैसी हीरोइन है, शिल्पी राघवानी भी है, साथ में हमारे साथ हीरो जो है मनीष तिवारी जी हैं। साथ में आपको बता दें कि 400 से ज़्यादा पिक्चरें कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनका नाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहता है। प्रकाश जैश नाम है। सीधे जुड़ेंगे इनसे और बात करेंगे किस तरीके से बिहार सरकार जो भोजपुरी के लिए कर रही है उसको कैसे देख रहे हैं। और सबसे पहले मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्ते। आपके लाइव बिहार देखने वाले जितने भी दर्शक हैं सबको दिल से प्रणाम है। और मेरी फिल्म जो कि वैदेही है, और आज तो ट्रेलर लॉन्च हुआ, और आपके यूपी बिहार झारखंड में लॉन्च होने वाली है ये फिल्म। तो आप लोग जाइए, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए इस फिल्म ये को। आपकी पहली पिक्चर है? ये मेरी पहली फिल्म है, और इस फिल्म से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि सीधे ये क्या बोलते हैं थिएटर में लग रही है ना। जी। और बहुत अच्छा फिल्म है, एक पारिवारिक अच्छा फिल्म है। मनीष जी, एक सवाल मेरा ये रहेगा, क्योंकि आपके साथ इतने मंझे हुए कलाकार हैं, जी जी। सारे लोग हमेशा चर्चा में रहे हैं, बड़े बड़े कलाकार, काजल राघवानी, प्रकाश जी। जी प्रेशर रहा काम करने में? कुछ प्रेशर नहीं रहा। ये तो मेरे बड़े भैया हैं, ये मुझे बच्चे की तरह सिखाते हैं। मनीषवा गलती करत आ रे, मतलब हर एक आदमी, जितने भी प्रकाश जैस भैया हो गए, मनोज सिंह टाइगर हो गए, उसमें संजय वर्मा हो गए, लोटा तिवारी, काजल रघवानी हो गई, सब बहुत अच्छा मुझे कोऑपरेट करके पता नहीं चला जी 15 16 17 दिन कैसे गुजर गया। हाँ सब अच्छे हैं और सब सपोर्ट करते हैं। अच्छा, कहा जाता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में न्यू कॉमर्स को काफ़ी दिक्कत होती है, क्या ऐसा कोई किस्सा आपके साथ हुआ? ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, जो अच्छे काम करेंगे उनको अच्छा मिलेगा। नहीं बोलते हैं कि एक क्लास में 10 लड़के पढ़ते हैं, तो कोई अच्छा नंबर से पास करता है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है, उसको बोल सकते हैं कि क्या बोलते हैं, एक भाग्य भी होता है और एक स्ट्रगल भी होता है। तो स्ट्रगल के साथ साथ अपना लक भी काम करता है। तो किसी को देर से मिलता है, किसी को जल्दी मिल जाता है। तो मैं लक्की हूँ कि अभी मनीष आप जी, मेरे। सेट की कुछ बातें जो आप बताना चाहें, कुछ ऐसा मेमोरेबल जो आपको दिल को पास है, हंसी मजाक तो होती ही रहती होगी। हर एक के साथ अच्छा मेरा बॉन्डिंग रहा, और हम और काजल जी मस्ती करते थे, प्रकाश भैया मस्ती करते थे। जब ये ड्रीम 11 लगाते थे तो हम लोग 2-2 घंटा उसमें बिजी रहते थे, सीन करके आते थे, ए मनीष देख तो जीतने की का बोल। ऐसे हम लोग करते रहते थे, मतलब मज़ा आता था, बहुत मज़ा आया। एक कोई फेमस डायलॉग आप इस पिक्चर का बताना चाहें जो चलेगा थिएटर में और लोगों की जबान पे रहेगा? उस फिल्म में डायलॉग है, बहुत अच्छा है, जैसे प्रकाश भैया बोलते हैं, काये चच्चा रउआ काहे बिगड़ गईल बानी। मतलब बहुत अच्छा है। अभी तो आप पिक्चर देखिएगा तो पता चलेगा, बहुत मजा आएगा। उसमें कॉमेडी, इमोशन, ड्रामा, हर एक चीज़ देखने को मिलेगा। ये फिल्म आप पूरे फैमिली के साथ बैठ के अपनी माँ अश्लीलता पापा। मुक्त है। अश्लीलता मुक्त है। अश्लीलता मतलब क्या आप बोले, साफ सुथरी फिल्म है और बहुत अच्छी फिल्म फैमिली है। के साथ देख हाँ, सकते 100 में 200% आप परिवार के साथ इसको देख सकते हैं। जी हैं। प्रकाश जी, पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले, बिहार सरकार आप लोग जैसे कलाकारों के लिए बहुत कुछ कर रही है, कैसे देख रहे हैं इसको? और फिल्म नीति जिस तरीके से बिहार में लागू हो गई है, उसको पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं खुश हूँ इस सब्सिडी प्रोसेस से जी। जो अनाउंसमेंट हुआ है।
बट थोड़ा स्लो सा लगता है, शायद चुनाव नज़दीक है इस कारण। लेकिन थोड़ा स्पीड इसको बढ़ाना चाहिए सरकार को। बाकी अच्छा हो रहा है। पहली बार सुनने को मिला कि बिहार में भी अब हम शूटिंग करने जा सकते हैं, क्योंकि बिहार में शूटिंग बहुत कम होती थी। तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ इसलिए शूटिंग ज़्यादा हो रही है क्योंकि सरकार सब्सिडी दे रही है। तो जैसे ही अनाउंस हुआ तो हम बिहारियों को बड़ा खुशी हुई कि अब हम अपने घर जा सकेंगे शूटिंग करने। तो ये अच्छी खबर है, थोड़ा स्पीड बढ़ा देने की ज़रूरत है। सर एक सवाल मेरा ये भी रहेगा, क्योंकि आप खुद भी बता रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है, इसीलिए सरकार ऐसे ऐसे नीति ला रही है। सबसे बड़ा कि ये चुनावी स्टंट हो सकता है या फिर इससे कलाकारों को फायदा भी होगा? नहीं, ये चुनावी स्टंट नहीं है, ये बहुत पहले अनाउंस हुआ है, 1 साल हो गया है। जी, लेकिन अभी हाईलाइट ज़्यादा हो रहा है। हाईलाइट इसलिए ज़्यादा हो रहा है कि हम लोग अब सिनेमा वहाँ यहाँ शूटिंग शुरू हुई है। अब जब से अनाउंस हुआ है 10-11 फ़िल्में आई थिंक यहाँ शूट हो चुकी है। ये अच्छी खबर है। तो मैं चुनावी माहौल इसलिए कह रहा हूँ कि 6 महीने बाद चुनाव है, शायद सरकार का ध्यान उस ओर ज़्यादा होगा, क्योंकि सरकार वापस लौटती है। हम लोग भी चाहेंगे कि सरकार वापस लौटे और ये नीति बनी रहे। सरकार बदलती है तो नीतियाँ भी बदल जाती है। तो हम आर्टिस्ट लोग तो चाहेंगे कि जो भी सरकार बने इस नीति को खारिज ना करें, जो सब्सिडी नीति है इनकी, और थोड़ा स्पीड अप हो जाए, थोड़ा सा अपडेट होते रहना चाहिए। कई लोगों को न्यूज़ ही नहीं पहुंच पाता है। एक आध खबर में न्यूज़ आ जाती है सब्सिडी को लेकर, तो उस कटिंग्स को देखते हैं व्हाट्सएप पे लोग घुमा चलते हैं चारों तरफ कि देखो देखो बिहार में ये हो रहा है। सरकार की तरफ से भी थोड़ा सा स्टेटमेंट आते रहना चाहिए कि अब इस फिल्म इंडस्ट्री को लेकर क्या कर रही है। और जैसे ही मुझे लगता है कि एक्टिव होगी बिहार सरकार और जितना अभी है उससे ज़्यादा, तो शूटिंग भी उतनी ही ज़्यादा होगी यहाँ। एक सवाल ये भी लेती हूँ, विनय बिहारी जी भी हैं इसमें, खुद भी विधायक है, इस साल विधानसभा का चुनाव है, कुछ बातें होती है राजनीति वाली या फिर सिर्फ हंसी मजाक? एक्चुअली राजनीति से आने से पहले विनय बिहारी जी गीतकार, तो गीतकार हैं और एक पहले तो वो आर्टिस्ट हैं, बाद में वो विधायक बन गए। तो हम लोग के लिए तो रिस्पेक्टिव नाम है विनय बिहारी जी। तो हंसी मजाक कभी कभी ही शामिल हो पाता था। गार्जियन स्वरूप हैं, उनसे क्या हंसी मजाक करना, लेकिन वो बहुत जॉली मूड में रहते थे शूटिंग में, वो एंजॉय कर रहे थे, हम लोग भी एंजॉय कर रहे थे उनके साथ। जैसे मनीष जी ने ही बताया कि ये फैमिली मूवी है, आप इसको कैसे देखते हैं सर? क्योंकि बिहार में जब भी भोजपुरी फिल्म की बात होती है तो हमेशा अश्लीलता की बात होती है, गानों में अश्लीलता। हालांकि बॉलीवुड में भी ऐसे कई गाने हैं जिसको देख के कभी कभी फैमिली के साथ आप नहीं देख सकते, लेकिन बार बार बिहार को ही टारगेट किया जाता है, भोजपुरी को ही टारगेट किया जाता है। आपको लगता है कि ये मानसिकता बदलनी चाहिए अब खासकर? कैसे बदलेगी मानसिकता? टारगेट किया नहीं जा रहा है, हम लोग टारगेट हो जाए ऐसा काम ही कर रहे हैं। वो जो कुछ सिंगर हैं जो यहीं लिखते हैं, यहीं पे रिकॉर्ड करते हैं और यूट्यूब पे ऑन एयर हो जाता है। ये यूट्यूब का जो चक्कर है ना, उससे थोड़ा नुकसान भी हो रहा है। फ़ायदा तो हुआ होगा, नुकसान भी हो रहा है। अश्लील गाने हम नहीं रोक पाएंगे, सरकार को इसके लिए कहीं ना कहीं से एक सख्त कानून लाने की ज़रूरत है। बीच बीच में सुनता हूँ मैं कि फलाना अश्लील सिंगर वहाँ पे लोगों ने उनको बायकॉट कर दिया। तो अभी उनको सरकार की तरफ से ही एक मिलना चाहिए कि भैया जो गंदे गाने लिखते हैं, जो गाते हैं, जो बनाते हैं, जो अपलोड करते हैं, ये 3-4 डिपार्टमेंट को ना एक सज़ा का प्रावधान होना चाहिए कि हमें लगता है कि आप गंदी चीज़ें डाले थे, इसलिए आपको 6 महीना के लिए या 2 महीना के लिए सांकेतिक जो सज़ा है, ताकि एक मैसेज जाए कि हम भी लिखेंगे तो हम भी जाएंगे। बस एक छोटी सी बात है। जब बिहार में सरकार दारू रोक सकती है तो अश्लील गाने क्यों नहीं रोक सकती? ज़रा आप बताइए। क्या सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है? नहीं, वो कर सकती है। बस एक एक मंच पे आकर बात करने की ज़रूरत है। जब हम शराब रोक सकते हैं तो अश्लील गाने क्यों नहीं रोक सकते हैं? ये सवाल है ना? पॉसिबल है ना? जब शराब रुक गया तो अब आप कहेंगे कि नहीं जी शराब पूरी तरह से नहीं रुका है। उसी तरह से अश्लील गाने भी पूरी तरह से हम रोक नहीं पा रहे हैं। एक सवाल मेरा ये रहेगा, जैसे बड़े कलाकार काफ़ी हैं, पवन सिंह, खेसारी लाल, कई कई बड़े कलाकार हैं जिसमें भोजपुरी के, जिन्होंने बॉलीवुड में अब एंट्री कर ली है, उनको लोग देखना पसंद करते हैं। कितनी उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी चीज़ों के बारे में वो खुल के खुले मन से बोले? हालांकि गाते भी वो वैसा है, दिखाते भी कुछ ऐसा है, जिम्मेदारी तो उनकी भी रहती है। सिंगर की बात कर रही जी हैं आप? जी, सिंगर देखिए, एक्टर। जो सिंगर भोजपुरी में गाते हैं वो हिंदी में जाके गंदा क्यों नहीं गाते हैं? सोचिए कभी आप। वहाँ उनको गाने ही नहीं दिया जाएगा, जी वैसी आज़ादी है ही नहीं। तो यहाँ पे जो बड़े नाम है वो तो सब ठीक हो गए,
ये छोटे नाम जो जल्दी ऊपर जाना चाहते हैं, मतलब ऐसे ऐसे वीडियो शूट कर देते हैं कि हीरोइन कपड़े पहनी है लेकिन वो कपड़े उतार देना चाह रहे हैं। तो ये जो हो रहा है उनको रोकने के लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा। कब तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिनेमा वालों को दोषी बोलते रहेंगे? हमेशा दोषारोपण, हमेशा दोषारोपण। क्या इसको रोका नहीं जा सकता? रोका जा सकता है। इसमें सरकार को एक्टिव होना पड़ेगा, और जिस दिन सख्त कानून आ गया, आप बिलीव करिए अश्लील शब्द ही गायब हो जाएगा। आखिरी सवाल आपसे लूँगी, भाषा विवाद पे आपसे ऐसे भी बहुत कुछ पूछ लिया गया। आपका एक्सपीरियंस मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि आप मुंबई में काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं। क्या आपने कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया, और ये कितना गलत हो रहा है बिहारियों के साथ? नहीं नहीं, सिर्फ बिहारियों के साथ नहीं हो रहा है। वहाँ जितने लोग रहते हैं उनको कहा जाता है कि सांगा, मराठी सांगा मतलब मराठी बोलिए, थोड़ा सीख लीजिए, थोड़ा जान लीजिए। क्या होगा, हम भोजपुरी भाषी थोड़ा सा मराठी को भी सपोर्ट कर दें, मराठी भाषी थोड़ा भोजपुरी को भी सपोर्ट कर दें, ये तो देश सब मिलके है ना। तो मैं तो मुंबई में मराठियों का फ़ैन हूँ भाई। ये मेरा अपना मानना है, ये मेरी राय है, और मैं राय अपनी दे सकता हूँ। मराठी लोग बहुत अच्छे हैं। ये कुछ एक घटनाओं को अगर याद ना करें तो बहुत अच्छा है वहाँ पे। बहुत बढ़िया से रूल रेगुलेशन सब कुछ चलता है। जितना बिहार में नहीं चलता उतना महाराष्ट्र में, मुंबई में रूल्स चलते हैं, और सब लोग उसका पालन करते हैं। ये मुझे बहुत पसंद है। और ये जो भाषा विवाद है ना, ये सब राजनीति से प्रेरित है। इस पे बात ही नहीं करनी चाहिए। और अगर मारपीट हुआ, एक वीडियो वायरल हुआ, उसको वायरल हुए 15 दिन हुआ, लेकिन चैनल देख के लगता है रोज पीट रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं से राजनीति ही तो है, और हम भी राजनीति करें अच्छा नहीं होगा। हमें पता है कि मुंबई के लोग कैसे हैं, वो भी अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं। हमें तोड़ने की कोशिश कोई करता है तो हमें टूटना नहीं चाहिए। कोई करेगा ना कोशिश हमें और आपको लड़वाने की, तो उसमें लड़ाई में आना नहीं चाहिए, दिमाग लगा के, क्योंकि वो फैमिली है। मराठी भी हमारी फैमिली है, मराठी लोगों के लिए भोजपुरी भी फैमिली है। आखिरी सवाल आपसे पूछ लेती हूँ, एक छोटा सा। काजल राघवानी के साथ आपने काम किया, ऐसे तो आपने बहुत बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया, एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा विवादों में भी रही, और ये मतलब लगता कौन? है काजल राघवानी। और अभी उनकी मतलब विवादों के बाद एक अच्छा पिक्चर आ रहा है, काफ़ी साफ सुथरी पिक्चर है। कैसा रहा एक्सपीरियंस? पर्सनैलिटी कैसी है? देखिए, कोई भी आर्टिस्ट विवाद में रहना नहीं चाहता है। विवाद में घसीट लिया जाता है उन्हें। आप जिस विवाद की बात कर रही हैं वो पर्सनल लाइफ है। हम पर्सनल लाइफ को जब मीडिया में ले आएंगे तो विवादास्पद तो हो ही जाता है। इसलिए हमें आर्टिस्टों के पर्सनल लाइफ के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, जब तक वो सार्वजनिक तौर पे खुद स्टेटमेंट ना दें। ये फिर से हम बदनाम हो जाएंगे इस बात को लेकर कि मीडिया को जो मसाला मिलता है वो मज़े लेते हैं, फिर ऑडियंस मज़े लेती है, और फिर हम तो एक पत्रकार अभी नाराज़ होते होते रह गए। क्या आप मीडिया पे आरोप लगा रहे हैं? क्या हमारा रोजी रोटी इसी से चलता है? हमने नहीं कहा कि रोजी रोटी इसी से चलता है, लेकिन इससे भी चलता है, और इसको कम बढ़ावा दीजिए। किसी के पर्सनल लाइफ को छोड़ दीजिए। क्या है नहीं है पर्सनल लाइफ, सिनेमा से रिलेटेड बात की जानी चाहिए। लेकिन यूट्यूब जो है, सोशल मीडिया का है जो मैटर, मसाला है, उनको रोज़ चाहिए। आप लोगों के पास भी ऑर्डर आते होंगे, चैनल के लिए कुछ मसाला नहीं मिल रहा है। आपके यहाँ नहीं आते हैं, आप लकी हैं, लेकिन कई जगह तो होता होगा ना, कुछ मसाला लाओ यार, ये क्या है, कुछ नहीं आ रहा है, कुछ विवाद लाओ, कुछ विवाद लाओ। तो हम लोग इस बात को समझते हैं, चूँकि सिनेमा इंडस्ट्री के स्टूडेंट रहे हैं, 15-20 साल हो गया, तो ये जो कैमरे की राजनीति है ना, उसको हम लोग समझते हैं, उससे दूर ही होना रहना चाहते हैं। लेकिन सच जो है वो हम लोगों को पता है। कब आ रही है वैदेही? 18 जुलाई को। चलिए देखिए, 18 जुलाई को वैदेही सिनेमा घरों में आ रही है, और आपके लिए खास बात, आप फैमिली के साथ देख सकते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।